कि आपने इतनी सर्दी में भी, शीत ऋतु में भी आप यहाँ पर आमंत्रित हुए और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो संदेश हम पहुँचाना चाह रहे हैं आम जनता को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, उस संदेश को आप हमको सहयोग करेंगे उस संदेश को पहुँचाने में। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। अभी नसीम भाई ने आपको थोड़ा सा बताया है जो हमारा लक्ष्य है यहाँ आज के आने का, और जो यात्रा में हम लोग चाहते हैं कि जो हमको कम समय मिला है, क्योंकि जो मार्ग बना था, सीधा मार्ग बना था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं आ पा रहा था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की आवाम का, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, सबका ये मानना था कि उत्तर प्रदेश अगर वंचित रह जाएगा तो एक बहुत बड़ी कमी रहेगी यात्रा में। और हमारे आग्रह पे बार बार राहुल जी ने अपने कार्यक्रम को कुछ बदला और बदल के हमको तीन डिस्ट्रिक्ट्स में 4 दिन का समय दिया है और उस समय का हम सही उपयोग कर लें, ये हमारा प्रयास है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमको कम समय, अल्प समय में भी हम ये दिखा सकें और प्रांतों को जहां बहुत शानदार और आलीशान यात्रा हुई है, जिसमें बहुत बढ़ के समर्थन आम जनता का प्राप्त हुआ है, उन लोगों का प्राप्त हुआ है जो कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं लेकिन जिनको इस देश के भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, वो सब आकर जुड़े हैं। हम सबको दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। हमको जब भी कहीं किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, हम आगे बढ़कर दिखाते हैं और हम बताते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। ये हमारा प्रयास रहेगा इन 4 दिनों में। इसलिए हम यहाँ आए हैं, मेरठ में आए हैं। यहाँ की यात्रा हो चुकी है, मेरठ की यात्रा शानदार थी। हम चाह रहे हैं कि उसी हिम्मत से, उसी लगन के साथ, उसी उत्साह के साथ 3 तारीख को जब राहुल जी का प्रवेश हो, यात्रा का प्रवेश हो उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर पे, तो बड़ी संख्या में यहाँ से, मेरठ से भी लोग आए। देखिए, इतिहास में मेरठ के लोगों को दिल्ली तक जाने की आदत है। दिल्ली पर बहादुर शाह जफर के समय पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए मेरठ से ही सैनिक और मेरठ से ही आम लोग चलकर गए थे, दुहाई दी थी वहां जाकर लाल किले पर, और ये कहा था कि हमको मुक्त कराएं अंग्रेजों से। सो यहाँ पर आकर चिराग को रोशनी दिखाना, सूरज को रोशनी दिखाना, यहाँ पर लोगों से कहना कि आइए, चलिए यात्रा में आइए और सहयोग करिए, मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि यहाँ पर इतिहास है। यहाँ लोगों के उत्साह, लोगों के लगन और लोगों की निष्ठा का इतिहास है मेरठ का, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा और 3 तारीख को बड़ी संख्या में लोग यहाँ से आएंगे। एक बात मैं आपको स्पष्ट करूं कि ये यात्रा है हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, और सुरक्षित देश नहीं रह सकता है। हम कितने भी सैनिक अपने तैयार कर लें और कितने भी सशक्त हो जाएं, अगर हमारी आत्मा एक नहीं है तो हम लड़ाई के लिए काबिल नहीं हैं। हम नहीं लड़ पाएंगे, किसी से नहीं लड़ पाएंगे। अगर परिवार एक नहीं होता है तो परिवार कमजोर हो जाता है, घर एक नहीं होता है तो घर कमजोर हो जाता है। और इसलिए हमको सबसे पहले एकता चाहिए, और एकता वो चाहिए जिसमें नफरत की कोई जगह ना हो। हम सिर्फ एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से प्रेम की भावना और प्रेम के बंधन से जुड़े रहें, जो भारत की परंपरा रही है। ये हमारी परंपरा पुराने जमाने से, पुराने समय से चली आ रही है और इस परंपरा को हमें जीवित रखना है। लेकिन अगर हम इकट्ठा रहते हैं और इकट्ठा रह सकते हैं तो फिर हम उन सभी चीज़ों से लड़ेंगे, सबका सामना करेंगे जो आज हमको आतंकित कर रही हैं। चाहे वो सीमा पर प्रहार हो रहे हों, चाहे वो गरीबी की रेखा से नीचे लोग बढ़ते जा रहे हों, चाहे वो लोग जो नौजवान हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, वो लोग जो छोटे व्यापारी हैं या आम आदमी, आम व्यक्ति है, उस पर जो प्रहार हुआ, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का था, चाहे वो जीएसटी का था, ये सारी चीज़ें एक बड़ी समस्या हमारे देश की है। और इन समस्याओं का सामना हम तभी कर सकते हैं अगर एक मत से हम ये खड़े होकर ये कहें
कि हम में कोई टकराव नहीं, हम में कोई बिखराव नहीं, हमको कोई बटा नहीं सकता, बांट नहीं सकता, तभी हम एक सशक्त रूप से इसका जवाब दे पाएंगे। इस लक्ष्य को लेकर राहुल जी निकले हैं। 2800 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी उनको 1000 किलोमीटर और चलना है। बर्फीली चट्टानों की ऊंच पर पहुंचकर, श्रीनगर पहुंचकर भारत का ध्वज लहराना है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि पूरा समर्थन उनको उत्तर प्रदेश से मिले। और उत्तर प्रदेश वीरों की जो धरती रही है, जो संतों की धरती रही है, उससे उत्तर प्रदेश की ओर से उनको पूरा समर्थन मिल जाए और उनको और बल यहाँ से मिले। इस लक्ष्य को लेकर हम यहाँ आज आपके बीच। सलमान साहब, एक मिनट, एक सवाल था। कल आपने मुरादाबाद में ये कहा, महिलाओं को पहले आपने मुरादाबाद में भगवान राम से राहुल जी की तुलना की, क्या वो उचित था? मैं तुलना नहीं जानता हूँ क्या होता है, तुलना नहीं जानता हूँ क्या होता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे देश की कुछ सभ्यता है, हमारे देश की कुछ सोच है, हमारे देश की सोच है। कितने ही बच्चों का नाम हम राम रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? हमने कभी किसी बच्चे का नाम रहीम नहीं सुना, लेकिन हमने राम इस देश में बच्चों का नाम सुना है, इसलिए कि जिससे भी अपेक्षा होती है अच्छे काम की, जिसको भी हम चाहते हैं कि वो सही राह पर चले और लोगों को सही राह दिखाए, हम उसको वही नाम देते हैं जिसका हम आदर करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको हम पूछते हैं, वही नाम हम दिया करते हैं। आप ये जानते हैं कि मुहावरा क्या होता है, मेटाफर क्या होता है? जब हम हे राम कहते हैं तो क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं हे राम? जब हम कहते हैं राम और रहीम एक रहें, तो हम क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं कि हम किसी के अगर किसी के आभार में हम होते हैं, तो हम उसे भगवान क्यों कहते हैं? उसको क्यों कहते हैं कि मेरे जीवन में हमारी मुश्किलों को दूर करने भगवान बन के तुम आए हो? ये बात है। अगर आप इस सभ्यता को समझने का काम नहीं करेंगे तो हम विफल हो जाएंगे। भारत की सभ्यता को समझने का प्रयास करिए, और जिस भावना से और जिस फीलिंग से मैंने इस बात को कहा है, और सब लोग इस बात को मानते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान राम हो या कोई भी आस्था हो और कोई भी हमारा दायित्व हो, ये किसी की मोनोपोली इस देश में नहीं है। कोई नहीं यहाँ कह सकता है कि हिंदू धर्म का मैं ही सारा करता धरता हूँ। हिंदू धर्म एक असीम धर्म है, एक व्यापक धर्म है, एक बहुत ऊंचा धर्म है, और हिंदू धर्म के जो आइकॉन्स हैं, जो हिंदू धर्म के भगवान हैं, उनपे निष्ठा पूरे देश की है, पूरे देश की है, तो सम्मान पूरे देश का है। क्या बीजेपी के हिंदुत्व कांग्रेस के लिए इस समय बहुत बड़ी चुनौती है? जो बीजेपी का हिंदुत्व है, हमारे लिए चुनौती नहीं है। हमने ये कहा, उसमें अगर नफरत है, किसी में भी नफरत है, तो हमको नफरत को समाप्त करना है, नफरत का सामना करना। धर्म के जो लोग हैं, अन्य जो धर्म गुरु हैं, उनके बारे में आपकी ये राय नहीं है? किनके बारे में? उनके बारे में तुलना क्यों? क्या हिंदू धर्म अलग अलग है? कौन से धर्म? जो अन्य धर्म है, बताइए, कोई संबंध बताइए। तो वो हमारे साथ चल रहे हैं, तो उनसे आपने तुलना तो हमारे साथ चल रहे हैं। किसके तुलना, किसकी? जो रामचंद्र जी से तुलना की गई, वो ये बताइए मैंने जूइश से तुलना क्यों नहीं करी? इस देश की जो भावना है, जो सांस्कृतिक भावना है, इस देश में जो बहुसंख्यक साथी हमारे हैं, इस देश में गंगा जमनी तहजीब हम कहते हैं, तो गंगा जमुना तहजीब में आप कह दें कि तहजीब में आपने कैसे डाल दिया गंगा हमारी है, जमुना तुम्हारी है? बेड़ा पार लगाएंगे राहुल गांधी, इसलिए उनसे राम की तुलना है कि क्या किसकी? संकट से बाहर निकालेंगे विषमताओं। संकट मोचन है कि नहीं? संकट मोचन तो भगवान हनुमान जी थे ना, संकट मोचन। तो यहाँ कोई संकट मोचन अगर होगा तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जो संकट मोचन है आज, राहुल गांधी संकट मोचन। राहुल गांधी के लिए जो मैंने कह दिया वो कह दिया, उनको 4 नाम मत दीजिए। राहुल गांधी को मैंने जो कह दिया, ये कहा कि जहां राहुल गांधी नहीं पहुंचेंगे, वहां राहुल गांधी जी के दूत पहुंचेंगे। ये कहा ना, खड़ाऊ लेकर पहुंचेंगे, तो पहुंचे हैं दूत। सलमान साहब, इसमें ये सवाल बने, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राहुल के इर्द गिर्द चाटुकारों की कभी नहीं है। मुझे ऐसा कह रहे हैं, आरोप लग रहा है। मुझे मेरा पर्सनल सवाल नहीं, बीजेपी आरोप ये लगा रही है, और कुछ कांग्रेसी, क्योंकि आपके कांग्रेसियों में कितना विरोधाभास था पहले अध्यक्ष को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में एक व्यक्ति को खुश करने के लिए उसके आला लीडर समस्याओं को दूर करने के बजाय एक व्यक्ति की पूजा अर्चना
और उसकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं। कि आपके बयान के संदर्भ में सलमान साहब देखना चाहिए, इतने सीनियर लीडर आप हैं। सुन लीजिए, चाटुकारिता कैसे करेंगे? सुन लीजिए, मैं अपने नेता की तारीफ नहीं कर सकता हूँ। मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे आदेश लूंगा, नागपुर फोन करूंगा कि मैं राहुल जी के लिए कुछ अच्छा कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। मैं उनसे पूछूंगा, मुझे नागपुर से पूछना पड़ेगा, उनसे पूछ कर मैं कहूंगा। दूसरी बात यह है, जब मैं कह रहा हूं कि राहुल जी ने एक आंदोलन छेड़ दिया है, वो आंदोलन है हमको गरीबी को हटाना है, वो आंदोलन है कि हमें बेरोजगारी को समाप्त करना है, वो आंदोलन है कि हमें रोजगार नौजवानों को देना है, वो आंदोलन है कि आज जो बढ़ती कीमतें हैं उन पर हमें रोक लगानी है। ये कुछ काफी नहीं है बीजेपी के लिए। भूमि अगर चीन ने हड़प ली है तो उसका जवाब दो। ये देश जवाब चाहता है। और जब वो ये कहते हैं कि हमारी धरती हड़प ली तो वो कहते हैं आप अपमान सैनिकों को कर रहे हैं। जब मैं किसी की तारीफ करता हूं, भगवान राम की तारीफ करता हूं, तो कहते हैं अपमान आप भगवान राम का कर रहे हैं। भगवान राम का अपमान वो बहस करके करते हैं। भगवान राम को विवादित ना करें, भगवान राम सबके हैं। हमारे तो शायरों ने भी कहा है, उर्दू शायर ने भी ये कहा है, भगवान राम इमामे हिंद हैं। तो उनको बुरा कहिए ना, मुझको बुरा कहने से पहले उनको बुरा कहिए कि इमामे हिंद क्यों कह दिया भगवान राम को। इमामे हिंद क्या होता है इमामे हिंद? अब नागपुर से पूछ कर हम अपनी शब्दावली नहीं बदलेंगे, नागपुर से पूछ कर हम अपनी कार्रवाई नहीं बदलेंगे। नागपुर इस देश का संचालन नहीं कर सकता। नागपुर जो करना चाहता है वो अपनी सीमा में करे, लेकिन वो इस देश का संचालन हमसे कहकर ना कराए कि आप देश को इस तरह से संचालित होने दें। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और अगर हम बात करें कोरोना की लहर दिखाई दे रही है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा कोरोना बम तो साबित नहीं होगी? शुक्रिया। अगर आप लोग सब इस वक्त आप लोग सब अगर मास्क लगा के आते और मुझसे ये सवाल पूछे तो मैं शर्मिंदा हो जाता। लेकिन आपने सवाल ये है, एक बार पूरी जवाब सुन लीजिए। लेकिन जब आप ही नहीं उनकी बात मान रहे हैं तो मैं क्यों उनकी बात मानूं? जब पत्रकार बंधु जी बात नहीं मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं क्यों मानूं? लेकिन तब भी कह देता हूं स्पष्ट, मैं तब भी स्पष्ट कह देता हूं, जिसने मास्क लगाया है यहाँ, मैं उसको बधाई देता हूं। और आपके शुभ चरणों पर और लोग भी चलें, मैं भी ये प्रार्थना करता हूं। लेकिन अगर साइंटिफिक प्रोटोकॉल आएगा तो हम उसका पालन करेंगे। साइंटिफिक प्रोटोकॉल आ गया तो मुझे आप दे दीजिए, आप सूचना सब लोगों को देते हैं, मुझे भी दे दीजिए कि साइंटिफिक प्रोटोकॉल आ गया है। सर, मेरा एक सवाल कांग्रेस को लेकर आपसे एक सवाल। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं के बिना क्या आपकी ये भारत जोड़ो यात्रा सफल हो सकती है? आज आप यहाँ बड़े लीडर हैं, इसके वो हैं, एक भी महिला आपकी पार्टी की यहाँ नजर नहीं आ रही है। आपकी पार्टी का संगठन महिलाओं का यहाँ मजबूत नहीं है, तो क्या बिना महिलाओं के यही तो यात्रा का लक्ष्य है कि जो मजबूत नहीं है उसको मजबूत करना है। हमने जो वहाँ पर हमने जो इंतजाम किया है, जो भी वहाँ पर हमारे कैंप्स लगेंगे, उसमें महिलाओं के लिए एक अलग समिति मैंने बना कर दी है, एक अलग समिति बना के दी है। डॉली शर्मा जी उसकी अध्यक्षता कर रही हैं। महिलाओं की अलग से समिति बनी है। 5 समिति में एक समिति महिलाओं की है। आप तब भी मुझसे ये पूछ रहे हैं, और आप सारे पत्रकार बंधु जो हैं उसमें कितनी महिला भारत जोड़ो यात्रा चली और महिला भारत जोड़ो यात्रा चली, कितनी मैं इनको नमन करता हूँ। सर, मेरा सवाल था कांग्रेस के मूलभूत ढांचे को लेकर था सवाल, संगठनात्मक रूप से। आपका फर्स्ट वोट बैंक जो था सर, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, जी ठीक है, तीनों आपसे छिटक दिए। यूपी के विधानसभा चुनाव देखें, जरूर आपने हिमाचल के चुनाव जीते, तो यूपी में जो कि यूपी से जब जीत होती है तो देश की कुर्सी तक जाती है। बेशक। तो ये वोट बैंक आपका क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्योंकि यूपी में तो आप ज्यादा जान ही रहे, क्या राहुल जी यूपी से नाराज हैं? आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद एक बॉर्डर लाइन छूते हुए वो हरियाणा निकल नहीं, ऐसा नहीं। राहुल जी असम नहीं जा रहे हैं, राहुल जी बंगाल नहीं जा रहे हैं, राहुल जी बिहार नहीं जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ तो रहे हैं, गुजरात नहीं गए, आ तो रहे हैं। राहुल जी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अब हम राहुल जी को निराश ना करें, हम प्रदर्शन इतना करके दिखाएं कि हम में कैसी ऊर्जा है और हम में कैसी लगन है। हम ये प्रदर्शन करके दिखाएं और उनके साथ चल कर दिखाएं। यही आग्रह करने में आप लोगों के बीच में आया हूँ। बात सही है, हम कहीं चुनाव जीते हैं तो जहाँ जीते हैं कैसे जीते
इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जहां हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, बहुत समय से नहीं जीत पा रहे हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब चलिए, एक कारण हमारे चुनाव ना जीतने का ये भी था कि नसीमुद्दीन साहब मेरे साथ नहीं चलते थे, लेकिन अब नसीमुद्दीन साहब मेरे साथ चल रहे हैं, तो अब बताइए अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे वाला समय क्या बताएगा। और इसलिए ये आपका ये कहना कि हमें विरोधाभास है या हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन तो रहना चाहिए, लेकिन हम सब एक मन से राहुल गांधी की इस यात्रा का, उनकी अगुवाई का समर्थन करते हुए आपके बीच में आए हैं। अगर हमें आपका भी समर्थन या आपका भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि हम उत्तर प्रदेश में भी कामयाब होकर दिखाएंगे। सलमान साहब, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने सरकार को झटका दिया है, कहा बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव करेंगे। ये तो देखिए, कई जगह पर ऐसा हो रहा है, कई जगह पर आरक्षण के मामलों में ये हो रहा है कि अनदेखी की जा रही है उन परंपराओं की, जिन परंपराओं को हमने बनाया था और जिनको हमने सुरक्षित रखा था कि लोगों को पूरा अवसर प्राप्त हो सके, जो लोग वंचित रहे हैं उनको पूरा अवसर प्राप्त हो सके। इस पर हो सकता है अलग अलग राय हो, लेकिन समय समय पर ये बात कोर्ट्स में आती है और कोर्ट इस बात को स्पष्ट करता है कि आप पिछड़े वर्ग को या आप दलित वर्ग को उनको पूरा सहयोग देते हुए भागीदारी उनको दें, तब हम मानेंगे कि आपकी जो व्यवस्था है वो कानून के आधार पर है। अगर नहीं तो फिर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि जो भी पिछड़े वर्ग को या दलित समाज को, शोषित समाज को जो भी उनका अधिकार बना हुआ है या उनका अधिकार होना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से हम लोग उसको लागू करें, और अगर सरकार वैसा नहीं करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। जयंत चौधरी ने मना किया है कि वो मना कर दिया है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। अरे भैया, मना करने दो ना, अभी तो हम प्रयास में लगे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी हमारे भी मित्र हैं, दोस्त हैं, हमको कम से कम न्योता सामने रखने तो दीजिए, वो हमसे कुछ कहेंगे। हमने कई लोगों से बात की है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम उनकी सूची आपको देंगे। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां हैं जिनके नेता हमारे जो आ रहे हैं, जो नहीं भी आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने हमें अपनी शुभकामनाएं दी हैं, और अगर वो नहीं आ सकते, शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जब न्योता दिया जाता है, जब अखिलेश जी से बातचीत चल रही है, ममता जी या और कोई बाहर से आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर में भी रहेंगे यात्रा में और यहाँ भी आ रहे हैं। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि मैंने उनको ये न्योता कन्वे किया था और उन्होंने फौरन स्वीकार किया। गुलाम नबी आज़ाद अभी यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ हमने आमतौर पे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नेता हैं उनको हमने न्योता दिया है। लेकिन हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब को अलग से गया था, कश्मीर में सबको अलग से जाएगा। सर, अखिलेश जी से अभी हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिहाद के ऊपर बड़ा मुद्दा देश के अंदर उठा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? कौन सा लव जिहाद के ऊपर जो अभिनेत्री ने जो भैया, ऐसा है, हम एक ही बात जानते हैं, राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की बात की है, करी है कि नहीं करी है, प्रेम की बात करी है। हम एक दूसरे के बीच में प्रेम चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, हम उसका शोषण नहीं चाहते हैं कि प्रेम शब्द अच्छा शब्द है उसका, कि जिहाद का कोई शोषण करे। हम किसी भी भावना का शोषण नहीं चाहते समाज में, और समाज का शोषण नहीं चाहते उस भावना के संदर्भ में। हम चाहते हैं कि प्रेम से लोग रहें। जब राहुल जी ने ये कह दिया कि मैंने तो प्यार की दुकान खोली है, मोहब्बत की दुकान खोली है, और वो भी उस बाजार में जो नफरत का बाजार है, इससे आगे और क्या कहा जा सकता है।